शांति। ज्ञान सागर बेहद का बाप आज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अब वापस घर जाने का समय है और हम घर वापस तब जा सकेंगे जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 19 मार्च 2025 के मधुर महावाक्यों को। अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या है? किसी देहधारी को याद नहीं करते, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करते, निरंतर बाप और 84 के चक्र को याद करते। जीते जी मरना अर्थात देह अभिमान को छोड़ दिया, बाकी रही आत्मा। मोटे रूप में शालिग्राम बनाने का कारण देह अभिमान। चलते फिरते एक दो को क्या सावधानी देनी है? मन मना भव। विघ्न किस में पड़ते हैं, किस में नहीं? योग में पड़ते हैं, ज्ञान में नहीं। माया क्या करती है? देह अभिमान में लाती, घड़ी घड़ी बाप की याद भुला देती। निरंतर क्या स्मृति में रखना है? जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उनको याद करते हैं। अहो सौभाग्य क्या है? बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। कौन सी बातें औरों को भी सुनानी है? अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। बाप सतयुग के लिए राजयोग सिखलाने आए हैं। अब यहाँ से सतयुग में क्या ले जाते हैं? हम यहाँ से सतयुग में क्या ले जाते हैं? वर्षा, हुनर। हम यहाँ क्यों आए हैं? मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनने। बाप कौन सी फर्स्ट क्लास श्रीमत देते हैं? मुझे याद करो। अपने साथ क्या प्रण करना चाहिए? हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उसे याद भी नहीं करेंगे। हमने बाप को क्यों बुलाया है? नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए। बाप का ऑर्डिनेंस क्या है? रोना नहीं, विकार में नहीं जाना। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मेरापन आने से किसका जन्म होता है? माया का। मायाजीत बनने का सहज तरीका क्या है? स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। गृहस्थी और ट्रस्टी समझने से क्या होता? गृहस्थी समझने से माया आती, ट्रस्टी समझने से माया भाग जाती। माया प्रूफ रहने का तरीका क्या है? न्यारे होकर प्रवृत्ति में आना। अपमान की फीलिंग कहाँ आती है? जहाँ अभिमान होता है। परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त कब बनेंगे? जब लोगों को हमारी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने बैठने, बोलने, सेवा करने में अनुभव होगी। मनुष्य बाप को कब पहचान सकेंगे? जब हमारी पवित्रता की क्षमा अचल होगी। शिव बाबा ने आज अपना परिचय इस प्रकार दिया। मैं अमर हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं ब्रह्मा का रथ लेता हूँ। मैं अमर न होता तो तुमको पवित्र कैसे बनाता? मैं तुम्हारा बाप छोटी बिंदी हूँ। मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम है विश्व कल्याणकारी। परमात्मा को सुप्रीम कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं। क्या नहीं करना है? कभी रोना नहीं, किसी देहधारी को याद नहीं करना, शादी बर्बादी के गटर में नहीं जाना, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। हमें किन बातों की धारणा करनी है? कर्मयोगी बनना, पावन बनने का पुरुषार्थ करना, ड्रामा को यथार्थ रीति समझना, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना, बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, याद की यात्रा पर रह अपना हिसाब किताब चुकतू करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें अपने पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, जिसके लिए याद की यात्रा में निरंतर रहना है और ड्रामा को सदा स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। ओम शांति।